मुझसे पहले एक व्यक्ति खटिक समाज से, उस वोट कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने 6 महानगर अध्यक्ष बना दिया, 6 महानगर महामंत्री बना दिया जब कब का आए हुए। तो इस छोटे छोटे उम्र के बालक के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हम वहीं कमी रह रहे हैं। फिर हमें लोग कहते तुमने करा क्या। समाज के लोग आज हमसे पूछते हैं कि तुम दरी बिछाने या तो झाड़ू लगाने क्या लगाने या तो आदमी समाज तो वोटर है हमारा, ये कहीं जाने का नहीं, इसको भले कुछ ना तो कहीं नहीं जाने का। ST/SC आयोग बनता भारत सरकार, उसमें उनकी बेटी को दे दिया मंजूर। तो मैं कह रहा हूँ हम लोग कहाँ जाए। अभी हाल फिलहाल में कारगिल की लड़ाई लड़कर आया हमारे मेरठ के। मैं पहले कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पीड़ा होती है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है अजय मेहरोलिया वाल्मीकि जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनके नेता हैं और ये महामंत्री हैं मेरठ के, क्योंकि हम लोग मेरठ के गांव में मौजूद हैं, मेरठ से जुड़े हुए। तो उनसे बातचीत करने के लिए हमें पहुंचे। इससे पहले भी हमने एक इंटरव्यू किया था, जो उसमें आपने देखा कि हमने एक वाल्मीकि समाज के नेता से बातचीत की थी और भारतीय जनता पार्टी में वाल्मीकि समाज को किस तरह से हाशिए पर रखा हुआ है, उनका कहना था। और एक खास SC में भी, क्योंकि SC के नाम पर तमाम राजनीति हो रही है, और यूपी में SC वोट की कितनी भूमिका है ये आप सब जानते हैं। तो उसके ऊपर फिर से हम बातचीत करेंगे अजय जी से। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आपने भी इंटरव्यू देखा होगा, आपके एक साथी जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जो दलित राजनीति है, दलित नेता है, उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हैं, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपनी बुराई नहीं करता। आप ना भी करेंगे आप पे डिपेंड है जी। बस सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती है, अपने जो भी वोटर या समर्थक जुड़ते हैं, क्या वो पूरा करती है, और करती है तो कितना पूरा करती है, और फिलहाल वाल्मीकि की और वाल्मीकि नेताओं की क्या भूमिका है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, मैं अजय सिंह मेहरोलिया वाल्मीकि, मेरठ महानगर में महामंत्री भी रहा हूँ, जिले में उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, SC मोर्चा संगठन मंत्री भी, और मेरठ विभाग शासन का SC मोर्चे का, जो गाजियाबाद के बाहर महामंत्री थे ब्रजेश निम्बी जी, उन्होंने महामंत्री बनाया था। और मैं 89 से पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। पहला चुनाव मैंने अपने होश में जो हुआ, परमासन मित्तल कैंट विधानसभा लड़े थे 89 में, तब मैं उनका पोलिंग एजेंट बाहर बैठता था। और 93 में अमित अग्रवाल जी, और 96 में भी लड़े, मैं उनका पोलिंग एजेंट बना और बूथ एजेंट बना, उनका काउंटिंग में जाता था। तब से लेकर अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ और कार्यकर्ता रूप में कार्य कर रहा हूँ। मतलब कितने साल हो गए? अब मुझे लगभग 36 वर्ष होने को पूरे हो रहे हैं। 36 साल से भारतीय जनता पार्टी का हूँ, सेवा कर रहे हैं और सेवा कर रहा हूँ कार्यकर्ता रूप में। सिर्फ इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी सदस्य ग्रहण करने टाइम में मैं RS से भी जुड़ा हूँ, स्वयं सेवी भी हूँ। क्योंकि हमारे में ये होता था, बड़े बड़े गली मोहल्लों के अंदर हमारे पूर्वज जो उन घर में साफ सफाई का पैसे से काम किया करते थे, तो उसमें घर के बाहर एक आला बना होता था, उसमें चाय का प्याला गिलास हुआ करता था। तो हमारे बुजुर्गों को, अम्मा, काकी, बुआ, दादा, दादी तो कहते थे, मगर चाय का बर्तन बाहर हुआ करता था। अच्छा। मगर जब मैंने शाखा में जाना शुरू करा, उसके अंदर हमने देखा कि मेरे घर पे आके वो चाय पी के गए, मैं उनके घर चाय पीने गया, तो मैंने इस भारतीय जनता पार्टी में छुआछूत भेदभाव कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये तो बहुत बड़े पार्टी, हमें गले लगा सम्मान कर दिया। मैं तभी से भारतीय जनता पार्टी सदस्य बने कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता रास्ता कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, SC वालों के लिए सोचती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। मगर वाल्मीकि समाज का अभी तक, आज तक मेरी नॉलेज में इतनी बड़ी उम्र हो गया, अनुभव हो गए, जितने भी चुनाव हुए, विधानसभा, लोकसभा, मेयर के, सारे चुनाव में संचालन समिति में होता हूँ मैं। और अभी भी अरुण गोविल जी मानने रहा, वो मेरा ठाकुर चौड़ है, उसमें झुग्गी झोपड़ी परकोट का संयोजक रहा हूँ मैं। अच्छा। झुग्गी जितनी भी दलित बस्ती, झुग्गी झोपड़ी, उनमें मैंने जाकर हम लोगों से बताया, पार्टी उपलब्धियां बताए, काम बताए। तो पार्टी ने काम तो किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी। जब कोरोना काल हुआ, तो कोरोना काल के अंदर इन्होंने घर घर श्रमिकों को भोजन की व्यवस्था करवाई, और इन्होंने जो वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन है पूरे परिवार में फ्री में, इन्होंने सबको वैक्सीन लगवाई। इन्होंने जात पात भेदो कुछ नहीं देखा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी सोचती और राशन बांटा। अब शिकायत ये कि अब तक जितना समय होगा, देश का आजाद हुए 76 वर्ष हो गया, मगर आज तक वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधि मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला आज तक। कांग्रेस के टाइम में तो मिला करता था। अभी हमारे विश्लेषण थे राजनीतिक, राकेश वाल्मीकि, उन्होंने बताया, कहा बात भी सही है, हम जब छोटे थे सुनते थे सरदार बूढ़े गृह मंत्री, बड़ा अच्छा लगता था। हम भी सोचे कभी हमारी सरकार आएगी भारतीय, बट हमारे को वाल्मीकि समाज का गृह मंत्री बनेगा, होम मिनिस्टर बनना बहुत बड़ी बात होती है, रक्षा मंत्री बनेगा। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि समाज में काबिल लोगों की कमी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। कितने परसेंट वोट है यूपी में? यूपी के अंदर कम से कम 3-3.5% वोट है वाल्मीकि समाज का।
और कोई विधायक MLC? विधायक एक है हमारी उसमें पूरी उसको विधानसभा के अंदर प्रदेश सरकार में, मगर जिस तरह हम प्रतिनिधि मिलने चाहिए SC होने के नाते, हमें न मिलकर दूसरे हमारा परिवार का सदस्य होता, उसके सारे सरकार जाटव समाज सरकार फैसिलिटी सुविधा उसको देती है। हमें शिकायत नहीं उस समाज से, वो भी हमारा परिवार है। तो जिस तरह से एक माँ बाप के 2-3 बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा ज्यादा जिद्दी होता और जो बहुत ज्यादा सीधा होता, सीधे वाले तो माँ दूध भी नहीं पिलाती बिना रोए। इसके कारण क्या है? अब इसका कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी जो यूपी के अंदर जो उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी हमारी वो मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने सोचा उसको कमजोर करने की वजह से ये जाटव समाज से हट जाए तो हम सत्ता के अंदर आ जाए। अब वाल्मीकि समाज तो वोटर है हमारा, ये कहीं जाने का नहीं, इसको भले कुछ ना तो कहीं नहीं जाने का ये, मगर जाटव समाज की सी वोट कम होंगी, प्रतिशत कम होंगे हमारा, इसका आधार पर जो जाटव समाज को दिया जाए, हम की खटीक समाज को दिया जाए, कोरी समाज को दिया जाए, स्वर को, हमें इनसे शिकायत नहीं। हम जो परिवार है SC वाले 66 जात होती है सबको, तो उम्र कम है, वाल्मीकि समाज पे ध्यान रखो। अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। कल को सपोज कीजिए दूसरी पार्टी आपको ऑफर करने लगी, जी जी जी, या मायावती जी की पार्टी या अखिलेश की पार्टी या कांग्रेस आके बोले कि भैया अब आपको देंगे, इतने टिकट दे रहे हैं, इतने आइए, तो समाज उसके साथ चल जाएगा? नहीं, समाज तो उसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाने का, क्योंकि वाल्मीकि समाज एक ऐसा क्रांतिकारी समाज है। हमारे माता वाल्मीकि ने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करा देते, तो हमारे अंदर वो खून नहीं, वो अंग्रेजों को गुलामी करनी पसंद है मुगलों से। अभी भारतीय जनता पार्टी ये तो लोकतंत्र है ना, जी जी जी, जो फैसिलिटी देगा, जो सुविधाएं देगा, जो वादे करेगा, या तो लोकतंत्र में वोट फिर उसी को दे जाता है ना। तो ये तो वाली बात है ना। लोकतंत्र के अंदर होली दिवाली आती है, बच्चे परिवार का अपना बाप से कपड़ों को मांगते हैं, पटाखे मांगते हैं, वो तो माँ बाप की स्थिति देने की कभी नहीं भी होती देने की, तो बच्चों का अधिकार होता है अपने बाप से मांगने का। तो भारतीय जनता पार्टी भी हमारे परिवार के, हम भी उनकी औलाद है, तो हमारा भी हक अधिकार अपने माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ से, कोई वाल्मीकि समाज को ऊपर ध्यान दे। क्योंकि मैंने जब से संभाला में रहा हूँ, ये एजेंडा रहा हमारे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आदर्श पर चलने वाली पार्टी, और उसका आधार पर चलने में तो अंतिम व्यक्ति भी जो खड़ा व्यक्ति उसके ऊपर ध्यान देने को सोचते थे वो। आज हमें ऐसा लगता है, आप तो 36 साल से देख रहे हैं, आपके समाज पे ध्यान नहीं तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आज मैं अंतिम पायदान, हमसे बड़ा कौन होगा, हम अंतिम पायदान के ऊपर खड़े हैं। उसके बाद जो हम पे धन बल्ले नहीं, पैसा नहीं है, तो इसलिए हम पीछे अंतिम रहेंगे हम। तो फिर जब हमारी सरकार बनने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार अब नहीं हो तो फिर कब होगा? हमारे बारे में सरकार अब नहीं सोची तो कब सोचेगी फिर? जो सपा बसपा या कांग्रेस में हमारे समाज के लोग रहे हों, मैं आरोप नहीं लग रहा उन पे, और वो उन्होंने पहले कह चुके हैं कि आपने बूटा सिंह को देखा, आपने और मंत्री को देखा, तो अच्छा कांग्रेस की सरकार में हर बार एक केंद्र मंत्री रहता था। इस पार्टी में नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, वही कि सांसद हमारे। अच्छा, उसी परिवार के दादाजी को पहले हुआ करते थे किशन सिंह दिलेर, उनके बाद उनके बेटे को बना दिया, राजवीर दिलेर को विधायक दिया, MP भी उन्हीं को दे दिया। ST SC आयोग बनता भारत सरकार, और उसमें उनकी बेटी को दे दिया मंजूर। तो मैं कह रहा हूँ हम लोग कहाँ जाए? अभी हाल फिलहाल में कारगिल की लड़ाई लड़ कर आया हमारे मेरठ के। मैं पहले कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं आरोप नहीं लगा रहा, पीड़ा होती है। और 2 भाइयों एक भाई परिवार में पीड़ा होती है। अभी वो फौज की नौकरी छोड़कर आए, भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, चलो अच्छी बात है, बना दिया। अब क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी में राइट बनता था हमारा, नहीं बना गोपति पर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा किसी और को बना देते, उन्हें बना दिया, ST SC का सदस्य उन्हीं को बना दिया। तो अब हम लोग कहाँ जाए फिर? क्षेत्रीय अध्यक्ष यूनियन का ST SC आयोग का सदस्य, आप 36 साल से मेहनत कर रहे हैं, और भी आप जैसे लोग, अब हमारे हाथ में ताकत पावर है, अपने समाज का भला जब तो कर पाएंगे। हमें 2 रोटी नहीं मिली खाने को, तो हम आपको आधी रोटी कहाँ से खिलाएं? आज वाल्मीकि समाज का युवा रोजगार, पढ़ा लिखा बेरोजगार हो रहा। वर्गीकरण की बोल सुप्रीम कोर्ट का 2024 में 1 अगस्त को आदेश दिए, उत्तर प्रदेश सरकार फिर भी उन्होंने बोल पाले में डाल दी, तो इन्हें लागू करना चाहिए। तो हमारी तो अपील है भारतीय जनता पार्टी से, माननीय योगी जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से और प्रधानमंत्री जी कि वाल्मीकि समाज को भी अपने शरीर का, अपने उसका परिवार का अंग समझे, उस पर भी ध्यान दें। और 1.5% 1% के लोगों में, अब मेरठ के अंदर आती थी ऐसी, और जो परिक्रमा करता वो तो उत्तर में, पर जो परिक्रमा उसको ज्यादा आगे बढ़ाया जाता। अभी मुझसे पहले एक व्यक्ति खटीक समाज से, उस वोट कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने 6 महानगर अध्यक्ष बना दिया, 6 महानगर महामंत्री बना दिया जब कब का आए हुए। तो इस छोटे छोटे उम्र के बालक के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हम वहीं कमी रह रहे हैं। फिर हमें लोग कहते तुमने करा क्या? समाज के लोग आज हमसे पूछते हैं कि तुम दरी बिछाने या तो झाड़ू लगाने क्या लगाने या तो, आज हम अपने समाज का जवाब देना भारी पड़ रहा। मतलब जो अखिलेश के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि अब्दुल तो दरी बिछाने का काम आता है,
जी। तो आपको भी ये बोला जा रहा है कि वाल्मीकि सिर्फ मुझे दही तो बिछा अपने रहे हैं समाज क्या? के लोग कहते अब क्या नहीं, हमें तो अब समाज के लोगों को पीड़ा होती है। अगर अब सरकार उत्तर प्रदेश में केंद्र में तीसरी बार पर तू अब कुछ नहीं बनाया तो कब कर देंगे, और अब भी नहीं आया फिर कब देंगे तुम्हें? तो तुम वहां दरी बिछाने आते हो, झाड़ू क्या करने आते हो? मैं क्या जाऊँ अपने समाज को? हालांकि अभी 9,000 उसमें 2014 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, मैंने मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, एक बात और बता दूं आपको, कि जितने भी लोकसभा विधानसभा चुनाव होते मुझे वक्ताओं के रूप में भेजती है पार्टी। हमारे प्रदेश के मंत्री डॉक्टर आप तो अच्छा बोल ही रहे हैं, तो सारी जानकारी झाड़ी, आपके पास में। एक हमारा सम्मेलन हुआ था गजरोला में, और उस गजरोला सम्मेलन के प्रभारी थे वो भी धनखड़ जी, जिन्हें सांसद विधायक देख के खड़े हो जाया करते, उसका वो प्रभारी थे। उस टाइम वहाँ पर रमापति शास्त्री स्वास्थ्य मंत्री थे, और भी जितने भी हमारे ऐसे सांसद विधायक सभी लोग थे। तो जब बोलने सबकी बारी है तो मेरठ जिले से मेरे अध्यक्ष जी थे सुभाष पहलवान, उनका नंबर है, उन्होंने मना कर दिया अध्यक्ष बोले। फिर प्रदेश मंत्री थे चरण सिंह लियाड़े, उन्होंने मुझे कहा, मैंने डॉक्टर साहब प्रदेश मंत्री हो, मैं महानगर महामंत्री हूँ, तो उन्होंने कहा महरोलिया जी ये कुछ व्यक्ति की क्वालिटी होती है, तुम्हें वक्ताओं की क्वालिटी है, तुम बोलो। नहीं तो मैं चलो उनका आदेश में बोला। मेरे बोलने के बाद जब भोजन घास हुआ तो कोई बोल नहीं पाया। कोई जब भी चुनाव आते विधानसभा लोकसभा के, हर वक्त ये दलित को ही चोर की निगाह से देखते हैं। मगर दलितों को चोर की निगाह से देखते तो दलित की माँ बहन बेटी होती है, एक बच्चा उसकी गोद में होता है, एक पेट में होता है, वोट डालने जाती है। हमारे दादा की माँ की बहन की एक टांग कटी होती है, एक पैर कटा तो वो वोट डालने जाता, एक आंख से दिखाई देना वो नहीं जाता। तुम्हारे जो बच्चे होते हैं, कोई क्लास करने जा रहा, कोई साइबर कैफे यार अपने किसी काम से बड़ा, तो समय नहीं है हमारे पास। समय इतना हमारी गड्ढा पर बहुत मतलब गठड़ी भर भर के वोट आती, उसके बाद भी हमारा अनदेखा किया जा रहा। तो इस बात की पीड़ा मैं माननीय मोदी जी और योगी से अपील करना चाहता हूँ। इस बार वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधि दिया, हम भी चाहते हैं हमारे भी IPS PCS डॉक्टर इंजीनियर बने। अगर वर्गीकरण लागू कर दें उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं ला पाएगा। अभी हमारा ग्राफ गिरता रहा, पिछली बार हमारे 71 सीटें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये वर्गीकरण लागू क्यों नहीं है? अभी तो सरकार का फैसला, सरकार डिसीजन ले सकती है इसमें। तो अगर मोदी जी योगी जी कुछ भी करना चाहे अपने देश की जनता के लिए तो उसको कौन रोक सकता? अगर ये हमारे समाज के लेकर भारतीय जनता पार्टी तो भाजपा अलावा कहीं नहीं, इनका वोट बैंक और मजबूत हो जाएगा, और बैक वोट मजबूत हो जाएगा, और सत्ता फुल बहुमत से आएगी। नहीं तो आपकी नाराजगी तो है ही। नाराजगी तो हमारे जो बच्चा बाप से नाराज हो, घर छोड़ के जाता नहीं, जाता तो घर में ही है वो। चार रोटी खाता फिर दो खाएगा, तो आधी खाया पर है, अब कहाँ जाए, हमने जाना कहाँ। लेकिन रोटी की स्थिति कभी कहीं और हो जाएगी तो वहां भी जाएगा। संगठन मजबूत मिलेगी, ताकत मिलेगी। अब एक सांसद रावण आम आदमी पार्टी से खड़ा हो गया। ये वीडियो देखकर बहुत सारे, क्योंकि हमारे जो चैनल है उसके वीडियो तमाम पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता देखते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के लोग देखते हैं जी। अगर कोई ये वीडियो देख के आपसे बोलेगा कि भाई हम ये सारी चीजें देंगे जी, तो आप अपने समाज के सुधार के लिए, समाज सुधार के लिए, तो आप दामन पकड़ लेंगे? नहीं, दामन तो कैसे पकड़ लेंगे? हमने अभी आपको बताना कि अंग्रेज से हमने लोहा लिया, महात्मा खान हम जैसे क्रांतिकारी जन्मे। दूसरा, हमने मुगलों की गुलामी करनी पसंद करी, अपने ईमान और अपना जमीन नहीं बेचा, तो आज परिवार नहीं छोड़ा। परिवार नहीं छोड़ा। आज हम चंद विधायक MLA MP के लिए भी बड़ी बात है, तो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा बसपा कांग्रेस में जाएंगे। हमने एक फिल्म देखी थी, याद हो जाएगी, राज कपूर का, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और ये कांग्रेस के लिए भी बात लागू होती कि कांग्रेस तो क्षेत्र लोग आज भी कहते हैं जिसे ये नहीं मालूम बसंत कब क्यों और कहाँ रखा जाता, जिसे करवा चौथ की परिभाषा नहीं मालूम, वो देश क्या चलाएगी, ये देश क्या चलाएगा? कोई आया कि मेरी माँ मर गई मुझे वोट दो, कोई कहता मेरे दादा मर गए मेरे वोट दो, मेरी दादी मर गई मुझे वोट दो, मेरा बाप मर गया मुझे वोट दो। कब तक देते रहेंगे उनके दादा दादी माँ आपको मरने वोट पे? तो देश की तो रक्षा सुरक्षा करनी है। डेवलपमेंट आएगा तो उसको तो देना पड़ेगा ना आपको, जो डेवलपमेंट करेगा। डेवलपमेंट पे तो आज आप पूरे क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हो, मोदी ने कितना डेवलपमेंट करा, उनके सिवा कौन कर सके? बताइए। अजय योगी जी ने करा, योगी जी जितना भी उनका बुलडोजर चल रहा, एक भी दलित क्षेत्रीय किसान मजदूर श्रमिक पे नहीं चल रहा। जितने भी भूमि माफिया थे जो करप्शन करते थे, व्यापारी से या उनसे बड़े बड़े लोगों से फिरोती उनको पर चल रहा, और उन्हीं को बाद में बात करूंगा। वो एक अलग मुद्दा है कि कहाँ बुलडोजर चल रहा है, या नाम देख के चल रहा है या जाति धर्म देख के चल रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल मैं यह था कि आपकी नाराजगी इन चीजों को लेके भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि मैं सभी समाज के नेताओं से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ,
तो ये एक हमारे नहीं, सामने पत्र में एक बात और कहूँ इसी के अंदर में, आप गलत ना, यहाँ पे कोई दूसरी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सोच किसी भी समुदाय समाज के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। अभी मैंने शुरू में क्या कहा, मैंने इस टाइम कोरोना वैक्सीन फैली तो उन्होंने सबको वैक्सीन लगवाई। नहीं, वो पॉलिसी सबके लिए होती है, आयुष्मान कार्ड बने, सबके होते हैं, आयुष्मान कार्ड बने, सब उदय समाज विधायक, प्रतिनिधि, मुस्लिम समाज के बने, आयुष्मान कार्ड, वो सबका होता है, आयुष्मान कार्ड सबके बने, मुस्लिम समाज के बने, सबके बने, और जो राशन मिल रहा वो भी सबको मिल रहा, कोई भेदभाव नहीं। एक आदमी और 70 लाख 50 लाख 60 लाख का बीमा करा दिया आयुष्मान कार्ड पे, ने तुम्हारी माँ बहन बेटे अपने मकान दुकान गिरवी रख दिया करते, सोने चांदी चीज बेच दिया करते थे। तो मोदी योगी इस विचार कोई भेदभाव नहीं कर रहे, सबको सामान लेके चल रहे हैं, कोई वैसे नहीं। पर यहाँ हमारी अपनी खुद की पीड़ा है। जी। आपके सामने इनकी पीड़ा रखी, इनका दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 36 सालों से, लेकिन वाल्मीकि समाज के साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। एससी समाज में भी इन्होंने कैटेगरी कर दी है, और जो वर्गीकरण लागू होना था वो अभी तक नहीं हुआ। इनका कहना अगर वो लागू हो जाता है तो परिवार और भी मजबूत हो जाएगा, और ये परिवार छोड़ेंगे नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हैं, और तमाम लोगों से इस यात्रा के दौरान बातचीत होती रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।